सोचें कि एक रोमांटिक ट्रिप, एक ऐसा सफ़र जो खुशियों भरा होना चाहिए था, कैसे एक भयानक, ना खत्म होने वाली दहशत की कहानी बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही जोड़े की कहानी सुनेंगे जिनकी छुट्टियां एक डरावने ख्वाब में बदल गईं। बारात निकलने वाली है, जल्दी छुप जाओ। कहानी की शुरुआत होती है इन अजीब और डरावने अल्फाज से। भला कौन था ये कहने वाला और इसका मतलब क्या था? चलें पता लगाते हैं। तो मिलें इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, आरू और निशा। मौका था निशा की सालगिरह का और वो दोनों निकले थे एक ट्रिप पर। प्लान तो यही था कि यह सफर यादगार बनेगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये किसी और ही बहुत ही खौफनाक वजह से यादगार बनने वाला है। अच्छा, अब इन दोनों की नेचर भी ना बिल्कुल अलग अलग थी। निशा, जो एक राइटर थी, उसे पुरस्कार चीजें, पुराने खंडर और डरावनी कहानियां बहुत पसंद थी। और दूसरी तरफ था आरू, एक फोटोग्राफर जिसे हकीकत में रहना पसंद था। उसे बस खूबसूरत लम्हे कैद करने का शौक था। और यही फर्क आगे चलकर इनके सफर का रुख बदलने वाला था। तो अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए रास्ते में उन्हें एक गांव में रुकना पड़ा, और उस गांव का नाम ही कुछ अजीब था, रुधिरपुर, जिसका मतलब है खून का गांव। यहां कदम रखते ही उन्हें महसूस होने लगा कि भाई यहां कुछ तो बहुत गलत है। जरा सोचें, शाम के 6 बजे हैं और पूरे गांव में मुकम्मल खामोशी, एकदम सन्नाटा। हर घर के बाहर बस एक मशल जल रही है। हर दरवाजा खून की तरह लाल रंग का, और उन दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं। साफ पता चल रहा था कि ये कोई नॉर्मल गांव तो बिल्कुल नहीं है। अब आरो तो फोटोग्राफर था। उसने सोचा, चलो इन अजीब दरवाजों की तस्वीरें लेता हूं। जैसे ही वो कैमरे से देखता है, एकदम से उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वही डरावने अल्फाज बोलती है, बारात निकलने वाली है, जल्दी छिप जाओ। आरो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई। आरो घबरा कर पलटता है। गाड़ी में निशा नहीं है। वो इधर उधर देखता है और फिर उसे जो नजर आता है उससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। थोड़े फासले पर निशा एक दूल्हा बने हुए शख्स का हाथ पकड़कर अंधेरे में जा रही है और उस दूल्हे के हाथ से खून टपक रहा है। आरू जोर से चलाता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा उस तरफ देखता है, निशा उसके पीछे खड़ी है, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल नॉर्मल। वो सारा मंजर गायब हो चुका है। निशा उसे कहती है कि वो तो बस सामने वाली इस वीरान हवेली, उस भूत बंगले को देखने गई थी। तो गांव के उस डरावने वाकये को पीछे छोड़ने की कोशिश में वो जंगल में कैंप लगा लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो खौफ उनका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा है, और इस बार वो एक बहुत ही अलग अंदाज में सामने आने वाला था। जाहिर है, इतने डरावने तजुर्बे के बाद माहौल काफी टेंशन वाला था, तो आरू ने सोचा कि मूड थोड़ा ठीक किया जाए। कैंप फायर जल रही थी और उसने निशा की कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें लेना शुरू कर दी, ये बिल्कुल भी जाने बगैर कि वो अपने कैमरे में असल में क्या कैद कर रहा है। आरू फोटोज क्लिक करता जा रहा था, लेकिन जैसी ही वो कैमरे की स्क्रीन देखता है, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे कोई खड़ा हुआ था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। हर अगली तस्वीर में वो साया, वो दूल्हा निशा के और करीब आता जा रहा था। ये एक ऐसा खतरा था जो सिर्फ आरो के कैमरे को नजर आ रहा था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, जब निशा ने वो तस्वीरें देखीं तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इस बात ने आरो को और भी ज्यादा डरा दिया। अगली शाम उनकी नजर फिर उसी हवेली पर पड़ी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो वीरान नहीं लग रही थी, उसमें रोशनियां जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जश्न हो। बस इसी क्यूरियोसिटी में वो दोनों ये देखने चले गए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हवेली के अंदर का मंजर तो नाकाबिले यकीन हद तक अजीब था। पूरी हवेली एक महल की तरह सजी हुई थी। दस्तरख्वान पर शानदार खाने रखे थे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। हर तरफ बस मुरझाए हुए फूलों की मीठी सी महक और एक डरावनी खामोशी। इससे पहले कि वो वहां से निकलने का फैसला करते, एक जोरदार आवाज आई और हवेली का भारी भरकम मेन डोर खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो उस आसीबजदा बंगले में फंस चुके थे। और फिर उस गहरी खामोशी में हवेली का असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। वो तकरीब जिसके लिए ये सारी तैयारियां की गई थीं, अब शुरू होने वाली थी। सामने की बड़ी सी सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में सूखे फूलों का एक हार था। वो अपनी दुल्हन को लेने आया था।
उसी पल निशा की आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो और वो एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ चलने लगती है। आरून तो खौफ से जैसे पत्थर का हो गया था। वो बस बेबसी से देखता रहा जब उस भूत ने वो हार निशा के गले में डाल दिया। उसने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उस आसीब ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। जैसे ही वो हार निशा के गले में पड़ा, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और उसी लम्हे वो सारी सजावट, वो दूल्हा और निशा सब के सब धुएं के बादल में गायब हो गए और आरू उस वीरान अंधेरे खंडर में बिल्कुल अकेला रह गया। आरो जैसे तैसे उस हवेली से बाहर भागा। वो जवाब चाहता था कि आखिर ये सब क्या था, और फिर उसे वही बूढ़ी औरत मिली जिसने आखिरकार उस आसीबज़दा जगह के पीछे छुपी सारी खौफनाक कहानी बता दी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले इस बंगले में एक बहुत जालिम जमींदार रहता था। वो काले जादू के जरिए अमर होना चाहता था और इसके लिए वो हर अमावस की रात गांव की एक लड़की से शादी करके उसकी कुर्बानी दे देता था। आखिरकार गांव वालों ने तंग आकर उससे और उसकी हवेली को आग लगा दी, लेकिन उसकी बुरी रूह वहीं कैद होकर रह गई और वो रूह हर अमावस को एक नई दुल्हन ढूंढती है। आज अमावस की रात थी और उसने निशा को चुन लिया, और जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन जाए वो फिर कभी वापस नहीं आती। ये सब सुनकर आरो तो जैसे जिंदा लाश बन गया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिल इस गिल्ट से भर गया कि वो खुद निशा को उसकी खौफनाक किस्मत के मुंह में लेकर आया था और अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली अमावस की रात उस आसेब-ज़दा हवेली में क्या होगा। क्या ये खौफनाक सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कोई और उस भूत की अगली दुल्हन बनेगा?